नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में भयंकर सेल ऑफ देखा आज। लगभग फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन ब्लैक फ्राइडे के रूप में बदल गया। मिड कैप इंडेक्स लगभग 2.5% नीचे बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 3.5% नीचे बंद हुआ है। हालांकि लार्ज कैप्स में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर निफ्टी की बात करूं तो 0.44% गिरकर बंद हुआ है और सेंसेक्स मात्र 0.26% डाउन था। बैंक निफ्टी में भी आधे परसेंट के करीब की गिरावट थी, लेकिन मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा खराब थी। करीब 323 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, तो उसके सामने 2131 शेयर्स लाल निशान में थे। अगर रेशियो देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 7 गिरने वाले शेयर्स थे। तो ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है किस हिसाब का पैनिक था आज बाजार में। स्टॉक्स की बड़ी बुरी तरीके से धुलाई हुई है दोस्तों। कल लगभग इसी समय जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी तो मैंने आपके साथ रिजल्ट्स डिस्कस करे थे, जिसमें एक नंबर दीपक नाइट्राइट का डिस्कस किया। मैंने कहा ये नंबर्स नहीं है, ये कचरा है। ये स्टॉक बहुत ही खराब नंबर पेश करता हुआ दिखाया और कल का क्रैश कैंडिडेट बन सकता है। आज जैसा माहौल था तो एक तो खराब नंबर, ऊपर से माहौल खराब, तो बड़ी बुरी पिटाई हुई है। दीपक नाइट्राइट दोस्तों बड़े लंबे समय बाद 2000 के नीचे फिसला। करीब 1900 रुपए पे 15% घटकर शेयर बंद हुआ है। और आज जो इसमें कैंडल फॉर्म हुई है, मैं वॉल्यूम्स की कैंडल की बात कर रहा हूं, वही स्टॉक की कैंडल की बात नहीं कर रहा। वो आप सुनकर देखकर हैरान रह जाओगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अराउंड इस स्टॉक में 59 लाख शेयर्स ट्रेड करे हैं। ये नॉर्मली आपको ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, लेकिन दीपक नाइट्राइट के केस में ये ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। एवरेज वॉल्यूम पता है क्या है आपको? एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का 1.5 लाख शेयर्स का है। उसके सामने ऑलमोस्ट 60 लाख शेयर्स ट्रेड करने का मतलब है करीब करीब 40 टाइम्स वॉल्यूम्स हो गए हैं। आप ऑलमोस्ट कह सकते, 40 तो नहीं लेकिन 25 टाइम्स आप कह सकते हो। 25 टाइम्स वॉल्यूम्स इस स्टॉक में आज ट्रेड होते हुए देखे हमने एवरेज वॉल्यूम्स के सामने। अब ये शेयर क्यों गिरा? अपने नंबर्स के बाद। इसने आज 52 वीक लो भी हिट किया है। दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये पूरे केमिकल क्षेत्र को बड़े लंबे समय से आउट परफॉर्म कर रही थी। इस स्टॉक के जो ये लेवल्स आ गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा समय ले रहा हूं। कल इस पे मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा अपने सेकंड चैनल अंकुर उपाध्याय एसएमए पे, या इस पे भी बना सकता हूं। इस कंपनी का ना बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट है दोस्तों 1750 पे। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जिस फोर्स से इस स्टॉक ने आज पैनिक दिखाया है, अगर ये लेवल निकला, एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, 1700 का एग्जैक्टली अगर ब्रेक हुआ तो कोई आसपास सपोर्ट नहीं है, फिर इसमें फ्री फॉल आ सकता है बहुत बुरा वाला, जिसकी उम्मीद है मैं नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होगा। अब ये 1700 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लीजिए। 2021 30 जून के बाद से 1700 के नीचे शेयर क्लोजिंग बेसिस पे गया ही नहीं है। यानी 21 से 22, 23, 24 और 25 यानी 3-3.5 साल का बॉटम है 1700 का भाव। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हालांकि यहां से भी 1700 200 रुपए नीचे है, जो कि मुझे नहीं लगता ब्रेक करेगा ये शेयर। अब आते हैं दोस्तों कुछ और चीजों पे। देखो मार्केट गिर रहा है, ये सबको दिख रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भैया ये अपॉर्चुनिटी है या फिर गए काम से बेच ही दें, वो ज्यादा बढ़िया है। देखो बेचने के लिए कहने वाले इस समय सब है और अपॉर्चुनिटी कहने वाले कम है। आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि निफ्टी ने आज का लो क्या लगाया है, 22,776 का। आपको पता है ये लेवल बीते एक महीने में तीसरी बार आया है। हम सेम लेवल पे बार बार आ रहे हैं और पैनिक हर बार क्रिएट हो रहा है। हर बार हमें ऐसा लगता है बाजार क्रैश हो गया, लेकिन यही वो लेवल है जो 27 जनवरी को आया था, यही वो लेवल है जो परसों आया था, और यही वो लेवल है जो आज आया। हम ऐसे गिरते हैं फिर उछलते हैं, फिर दोबारा ऐसे गिरते हैं फिर उछलते हैं। ये हो रहा है मार्केट में। जब हम उछलते हैं तो हमारी पोर्टफोलियो उतनी नहीं उछल रही है, जब हम गिरते हैं तो हमारी पोर्टफोलियो ज्यादा गिर रही है, और ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। अगर आप शांत दिमाग से सोचें तो आप क्या सोच पाओगे? मैं एक बार अपना ट्राई करता हूं। मैं सोच पाऊंगा कि मार्केट तो वहीं का वहीं खड़ा है। मैं सोच पाऊंगा यहां पे आके बार बार रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर गिरेगा भी तो यहां से 500-700 पॉइंट और गिर जाएगा, जो कि 2-2.5% होता है। मिड कैप स्मॉल कैप 5-5% और गिर जाएंगे। मैं कितना दर्द झेल चुका हूं, मैं 25% 30% दर्द झेल चुका हूं। तो 5% का दर्द क्या मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल करूंगा। लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई मार्केट ने तोड़ के रख दिया है पूरा, सब बेच रहा हूं मैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि आप टूट चुके हो ऑलरेडी। अब आपके लिए ज्यादा गिरना बचा ही नहीं है। अब तो जो हो गया है उस पर आप रिएक्ट कर रहे हो। ये सोचो भाई, ये सोचो।
अगर आपको लग रहा है जो हुआ है उससे कई ज्यादा और गिर सकता है, तब बेचो, तब सही डिसीजन मानूंगा। लेकिन जो हो चुका है उसको सोचकर आप बेच रहे हो तो गलत है भाई। थोड़ा थोड़ा वीकेंड है, 2 दिन का समय है, बाजार नहीं खुला है, कोई लेवल नहीं आएगा। सोचो इस बारे में कि कितना गिर सकता है और मैंने कितना झेल लिया है। जितना झेल लिया है उससे ज्यादा। अब देखो लोग कह रहे हैं भाई मैंने 10 लाख लगाए थे 7 लाख ले गए हैं, ठीक है 30% टूट गया आपका। लेकिन 7 लाख से आप कहां जा सकते हो ये सोचो। आप 7 लाख से क्या 6 लाख होगा? हो सकता है भाई, 15% और गिरने की बात हो गई। लेकिन आप 3 लाख ऑलरेडी लॉस देख चुके हो, तो ये 1 लाख और बर्दाश्त कर लो। 6 लाख से ये थोड़ी, ये तो है नहीं 7 लाख वाला खत्म हो जाएगा, 7 लाख वाला 3 लाख हो जाएगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा ना। तो ये आपको समझना होगा। और खुद को अगर लग रहा है कि नहीं भाई अभी 10 का 7 हुआ है, ये 7 का 3 हो जाएगा, तो फिर आप बेचो भाई। अगर आपको इतना फॉल दिख रहा है तो बेचो भाई। लेकिन अगर आपको इतना फॉल नहीं दिख रहा है तो फिर आप ये सोचो कि जो हो चुका है उस पर रिएक्ट करके कोई फायदा नहीं है, आप लेट हो चुके हो, ठीक है। अब आते हैं आगे दोस्तों। दूसरी तरफ आप सबसे अच्छा विकल्प ये है कि 10 वाला 7 हो गया है ना, बढ़िया है, खरीदूंगा मैं। अब 7 से दोबारा 10 जाएगा तो मजा आएगा। एक इक्वेशन समझिए, ये शेयर बाजार ना पूरा का पूरा मतलब फाइनेंस का गेम है भाई साहब। यहां पे इमोशंस बीच में लाओगे डैमेज हो जाओगे। आप मान के चलो आपकी पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपए की और 20% लॉस में है, ठीक है जी, बहुत अच्छा। 20% लॉस में तो कहां पे आ जाओगे आप? 80,000 पे। आप इसी समय 1 लाख रुपए का और एवरेज मार दो। देखो ये मत कहना यार पैसा नहीं है भाई, मुझे पता है मैं पैसा किसी पे नहीं है, मेरे पे भी नहीं है, मैं भी नहीं लगा पा रहा हूं, अब ऑलरेडी लग चुका है। लेकिन एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं तो समझने के लिए समझिए। केवल 1 लाख की मेरी पोर्टफोलियो थी, 20% लॉस में है, 80,000 पे रह गई है। मैंने 80,000 रुपए, मैंने 1 लाख रुपए और एक्यूमुलेट मारा, तो 20,000 का जो लॉस था ना, अब वो 20% नहीं रह गया है, अब वो 10% रह गया है। पता है कैसे? क्योंकि पहले 1 लाख पे 80,000 थे, 20% दिख रहा था, 20,000 का लॉस। लेकिन अभी वो 2 लाख रुपए पे 20,000 का लॉस है, तो 2 लाख का 20,000 10% ही होता है। दैट मीन्स अब आपको रिकवर करने के लिए 20% नहीं जाना, 10% जाना है। तो ये एवरेजिंग का जो वो है ना अस्त्र, उसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कर क्या रहे हैं? लोग उल्टा कर रहे हैं, इस समय बेच रहे हैं। तो ये भाई साहब बिल्कुल मत करो। एवरेज करोगे आपके लॉसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अमाउंट उतना ही रहेगा लेकिन परसेंटेज कम हो जाएगा। ये चीज आप समझिए, बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ डेटा पे। डेटा देखें तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अमेरिका वहीं खड़ा है, यूरोप तेजी में दिख रहा है, एशिया ठीक दिख रहा है, भारतीय बाजार टूटता जा रहा है। क्यों टूट रहा है? ये MTF वगैरह जिन्होंने लिया था, लोन पे पैसा लिया था, मार्जिन ट्रेडिंग करी थी और स्टॉप लॉस कट रहे हैं, वो लोगों के पास पैसा है नहीं, वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो रहा है, तो वो पैनिक दिख रहा है। ये पैनिक सेलिंग है यार, इसमें बायर एक भी नहीं है और सेलर की कमी नहीं है, और ऑटो स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, इसलिए गिर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। तो FIDIs का डेटा दिखाता हूं आज आपका। वही है सेम, 4,300 करोड़ FIs ने बेच दिया, 4,363 करोड़ DIs ने खरीद लिया। सिमिलर है, कुछ खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पैनिक है, दर्द है। आपने जो झेल लिया वही थी असली प्रॉब्लम। अब तो ये पैनिक कर रहे हैं बस। अब ये पैनिक कितने समय चलेगा? ज्यादा समय। जिसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी है वो आज नहीं, कल होगी, कल नहीं परसों होगी, बार बार थोड़ी स्क्वायर ऑफ होती रहेगी। जो अपनी पोर्टफोलियो बचा ले रहा है इस भाव पे, तो अब वो बचा ही लेगा मुझे लगता है। तो ये स्क्वायर ऑफ वाला सीजन भी खत्म हो जाएगा कुछ समय में मुझे लगता है। और हम तीसरी बार आज 22,800 से दोबारा ऊपर आए हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि 23,000 के ऊपर निकल जाते तो बहुत अच्छा लगता, बट नहीं निकल पाए, बट कोई नहीं। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ट्रैप तो नहीं है ये, और ये फॉल लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा। बी स्ट्रॉन्ग, हैव पेशेंस, बस दिमाग से सोचो, वीकेंड है आपके लिए, इतना ही कहूंगा। समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।